हेलो साथियों, मैं प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट आईटीआई में। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके हमारे साथ आप परमानेंटली जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि आपको नए नए वीडियो ऐसे पर डे मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर आप टेंथ पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, टेंथ पास आउट हो चुके हैं या टेंथ पास आउट टेंथ में हैं या ट्वेल्थ में, अगर आपके मन में विचार आता है मेरे दोस्त कि हमें आईटीआई करना है, क्या करना है, आईटीआई करना है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आईटीआई होता क्या है। आईटीआई क्या होता है? सबसे पहले हमारे मन में ये आता है ना कि आईटीआई क्या होता है, इसकी योग्यता क्या है, एडमिशन कैसे है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, उम्र क्या है, कौन कौन से ट्रेड है, फीस कितनी होती है। इन सब की हम सबसे पहले हम जानकारी करना चाहते हैं। ठीक है, आईटीआई के बाद जॉब कहाँ मिलेगी, इसकी सैलरी कितनी होती है। तो मेरे दोस्त, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आईटीआई की संपूर्ण जानकारी क्या, आईटीआई की संपूर्ण जानकारी में दोस्त हम इसी वीडियो में बात करते हैं कि आईटीआई क्या होता है, आईटीआई में योग्यता क्या होती है, आईटीआई करने के लिए योग्यता क्या होती है, एडमिशन कैसे होता है, इसके फायदे क्या होते हैं, उम्र क्या मांगी जाती है, ट्रेड क्या होते हैं, फीस क्या होती है, आईटीआई के बाद हमें जॉब कहाँ मिलती है, इसकी मिनिमम सैलरी कितनी होती है, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके विचार में क्या आता है कि आईटीआई क्या होता है? आपके मन में विचार आता है कि नहीं, आईटीआई क्या होता है? आपके मन में ये बहुत बड़ा डाउट होता है, आईटीआई क्या होता है। उसके बाद दूसरा मन में आपके डाउट आता है कि आईटीआई कौन कर सकता है। ये भी आपके मन में विचार आता है ना कि आईटीआई कौन कर सकता है। अगर आपके मन में नहीं है तो आपके माता पिता में के विचार में आता होगा आईटीआई मेरा बच्चा कर सकता है कि नहीं। तो उनके मन में ये डाउट होता है। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, अगर आप मेरे दोस्त इस वीडियो को देखेंगे तो अपने माता पिता को अच्छे से समझा सकते हैं कि हाँ पापा, हाँ या मम्मी, मैं आईटीआई कर सकता हूँ, मैं एकदम उसके लिए योग्य हूँ। ठीक है, आईटीआई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आईटीआई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आईटीआई कौन कर सकता है, आईटीआई करने के लिए एज लिमिट क्या होती है, आईटीआई में कौन से ट्रेड होते हैं, आईटीआई कोर्स की फीस कितनी होती है। फीस के बारे में आपके मम्मी पापा अगर आईटीआई करना आपसे बोलते हैं तो सबसे पहले उन्हें फीस बता दीजिएगा कि गवर्नमेंट में कितनी फीस होती है और प्राइवेट में कितनी फीस होती है। ठीक है, आईटीआई करने के क्या फायदे हैं, आईटीआई के बाद जॉब या सैलरी, आईटीआई के बाद जॉब या सैलरी कितनी होती है, हमें जॉब कहाँ मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईटीआई क्या होता है। ठीक है, जो सबसे पहला टॉपिक अपना है कि आईटीआई क्या होता है। बताइए दोस्त, आईटीआई क्या होता है? तो मैं बता दूं, आईटीआई का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या होता है मेरे दोस्त? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये इसका हो गया मेरे दोस्त आपका फुल फॉर्म कि आईटीआई का फुल फॉर्म INSTITUT इंस्टीट्यूट। ठीक है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। क्या बोलते हैं? औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। ये आईटीआई का फुल फॉर्म हो गया। अब मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडस्ट्रियल कोर्स करना चाहते हैं, जैसे प्रशिक्षण औद्योगिक कोर्स करना चाहते हैं, ठीक, कौन सा कोर्स आता है? फिटर हो, क्या हो, क्या जो किसी भी इंडस्ट्री में आपको जरूरी, क्यों, जो किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में आपके लिए जरूरी हो कि अगर आप फिटर से किए हैं तो भाई किसी इंडस्ट्री में जाएंगे। मशीनिस्ट हैं, टर्नर का कोर्स किए हैं, तब भी आप किसी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। तो मेरे दोस्त सबसे पहले बताऊं, जो किसी भी इंडस्ट्री में क्या हो, जो किसी भी इंडस्ट्री में जरूरी स्किल होता है उसे पढ़ाया सिखाया जाता है। आईटीआई में क्या होता है, जो आपके इंडस्ट्री में जो सबसे जरूरी कोर्स होता है उसे पढ़ाया सिखाया जाता है। कहाँ? आईटीआई में। ठीक है, तो एक प्रकार का कहने का मतलब आपको यहाँ स्किल सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? स्किल सिखाया जाता है। किसके बारे में? आपके टेक्निकल कोर्स के बारे में, इंडस्ट्रियल कोर्स के बारे में यहाँ आपको पढ़ाया और सिखाया जाता है। सिखाने का मतलब आपका आपको थ्योरिकल पढ़ाया जाता है और प्रैक्टिकली भी सिखाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद आपका जो आता है कि कोर्स करने के बाद जो जॉब मिलने के ज्यादा क्या हो जाते हैं, अगर आप आईटीआई का कोर्स कर लेते हैं, आईटीआई कर लेते हैं, तो आपको मेरे दोस्त जॉब मिलने के ज्यादा चांस हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास क्या होता है, टेक्निकल नॉलेज होता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके आईटीआई क्या होता है, आईटीआई के बारे में क्या है। तो आपको समझ में आया होगा कि आईटीआई क्या होता है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं तो वहां आपको उसके रिलेटेड, इंडस्ट्रियल कोर्स के रिलेटेड आपको पढ़ाया और सिखाया जाता है। ठीक है, तो आपके मन में ये डाउट क्लियर हुआ कि आईटीआई क्या होता है। ठीक है, अब दूसरा डाउट आता है मेरे प्यारे दोस्त कि आईटीआई कौन कर सकता है। बताइए, ये आपके मन में डाउट आता है कि नहीं कि आईटीआई कौन कौन कर सकता है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले बता दूं कि आईटीआई कौन कौन कर सकता है। अगर आप क्लास टेंथ
क्या क्लास 10th पास आउट हो या क्लास 8th पास आऊं, ठीक है, क्या हो, अगर मेरे दोस्त आप क्लास 8th पास आउट हो या 10th पास आउट हो, ठीक है, 10th हो या 12th हो, तब भी आप क्या कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर आप क्लास 8 10th 12th पास आउट हो तब भी आपको मेरे दोस्त आप आईटीआई कर सकते हैं। जिसका ड्यूरेशन देखिए क्या होता है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, आईटीआई का ड्यूरेशन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है इसका मेरे दोस्त, जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 6 महीने से लेकर के 2 साल। कितना, 6 महीने से लेकर के 2 साल तक होते हैं। कितने, 6 मंथ से लेकर के मेरे दोस्त वो 24 मंथ तक होता है। कब तक, 24 मंथ का मतलब 2 साल तक होता है। ठीक है, इसका जो मिनिमम ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ होता है और जो मैक्सिमम होता है मेरे प्यारे दोस्त वो 24 होता है। जैसे किसी ट्रेड का होता है 6 महीने, किसी ट्रेड का होता है 24 महीने, कहने का मतलब 2 साल होता है। ओके, तो ये आईटीआई कौन कर सकता है, अगर आप 8th पास आउट हो, 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो, तब भी आप क्या कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं। देखिए हाँ, और इसके लिए मेरे दोस्त एज लिमिट क्या है, एज लिमिट के बारे में हम बात करते हैं कि एज लिमिट क्या होती है। जो आपका मिनिमम एज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, जो आपका मिनिमम एज होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, वो आपका क्या होना चाहिए कि मेरे दोस्त जो आपका एज होना चाहिए, क्या, 1 मिनट, ठीक है, एज जो होनी चाहिए वो मेरे दोस्त 14 साल होनी चाहिए। कितनी, मिनिमम एज बता रहे हैं कितनी मेरे दोस्त, 1 मिनट, हाँ, जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 14 ईयर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, मिनिमम मेरे दोस्त आपकी 14 ईयर होनी चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए आपकी, कम से कम आप 14 साल के होने चाहिए उस, ठीक है। क्वालिफिकेशन मैंने बताया 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ड्यूरेशन 6 मंथ से 4 मंथ होता है टीआई का। जो इसका एज होता है, अप्लाई एज करने का, कहने का मतलब एज, ऑनलाइन अप्लाई करने का एज, ऑनलाइन अप्लाई करने का एज होता है वो 14 ईयर होता है। कितने, 14 साल के कम से कम आप होने चाहिए। कितने, 14 ईयर के होने चाहिए। ठीक है, आपके मन में ये दूसरा डाउट क्लियर हुआ कि आईटीआई कौन कर सकता है। अगर आप 8th पास आउट, 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो, तब भी आप आईटीआई कर सकते हैं। ठीक है, इसका ड्यूरेशन कितना है, 6 मंथ और से लेकर के 24 मंथ। जो एज है वो मिनिमम एज है 14 साल। अब आपके मन में तीसरा डाउट आता है कि आईटीआई में एडमिशन कैसे होता है। ठीक है, ये आपके मन में बहुत बड़ा डाउट होता है। तो मेरे दोस्त, मैं आपके लिए उसके, मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका एडमिशन होता कैसे है, आईटीआई में एडमिशन होता कैसे है। ठीक है, तो बता दें कि आईटीआई में जो एडमिशन होता है वो आपके 10th के मेरिट बेस से होता है। किसके, कि आपके 10th में कितने परसेंटेज हैं। ठीक है, आपके 10th में कितने परसेंटेज हैं, मेरिट बेस से होता है। किसमें, मेरिट बेस। सब, इसका पहले भाई साहब एंट्रेंस एग्जाम होता था। क्या होता था, तो इस सबसे पहले इसका एंट्रेंस एग्जाम होता था। अब क्या हो गया, इस समय ये मेरिट बेस हो गया है। ठीक है, तो ये किसका होता है, मेरिट बेस होता है। कौन से मेरिट, किसकी मेरिट से, 10th के मार्कशीट से, 10th के मार्क से भाई साहब इसका क्या बनता है मेरे दोस्त, मेरिट बनता है। उसी मेरिट बेस से आईटीआई वालों का, आईटीआई में आपका एडमिशन होता है। ठीक है, तो आपके मन में डाउट था, अगर आपके 10th में अच्छे मार्क हैं तो आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, जो आईटीआई में बेस्ट ट्रेड कहलाता है। जैसे फिटर के, इलेक्ट्रीशियन के, टर्नर हो गए, मशीनिस्ट हो गए, कोपा हो गए, ये सब क्या है, आईटीआई के बेस्ट ट्रेड हैं। ये सब की वैकेंसी हमेशा आती है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि इसका जो होता है मेरिट बेस। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप अभी 10th में हैं तो अब अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्म कहाँ से आता है। ठीक है मेरे दोस्त, सबसे पहले बता दूं कि एक एससीबीटी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। क्या, एससीबीटी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, ऑफिशियल एक वेबसाइट होती है मेरे भाई। ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी भाई साहब फॉर्म आते हैं, एससीबीटी ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म आते हैं। वहां से जाकर के मेरे दोस्त आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म आया, उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपके लगभग अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त फिर बता दूं, अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद आपको लगभग 1 से 2 महीने के बाद आपकी मेरिट आती है। क्या आती है, मेरिट आता है कि भैया आपका सिलेक्शन हुआ या चयन हुआ ना। उसके बाद आप अपने कॉलेज में जाकर के अपना
एडमिशन क्या करा सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एडमिशन का प्रोसेस कि आप आपका आईटीआई में एडमिशन कैसे होता है। ठीक है, ये आपके जो मन में डाउट था वो क्लियर हो चुका कि आईटीआई में एडमिशन कैसे होता है। ठीक है, अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। या आईटीआई का जब फॉर्म आएगा तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आपको बस एक डायरेक्शन दे रहा हूं कि आप 10th के बाद, 8th के बाद या 12th के बाद या डिप्लोमा के बाद क्या कर सकते हैं, आईटीआई के बाद डिप्लोमा भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। सॉरी थोड़ा सा क्या कि 10th 8th 10th 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, अब आपके मन में जो लास्ट आता होगा, जो अगला आता होगा, आईटीआई कोर्स की फीस कितनी होती है। ये आपके मन में बहुत बड़ा डाउट होता है कि आईटीआई का कोर्स जो होता है उसकी फीस क्या होती है। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि आईटीआई होता है वो दो सेक्टर से होता है। कहाँ से, दो सेक्टर से होता है। जो पहला सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर, कहाँ से, गवर्नमेंट सेक्टर से। और जो दूसरा सेक्टर है मेरे दोस्त वो प्राइवेट सेक्टर है। क्या है, प्राइवेट सेक्टर। तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ टू सेक्टर होते हैं। क्या, एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर, ये हो गया आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो गया मेरे दोस्त। उसके बाद दूसरा आपका आता है प्राइवेट सेक्टर। क्या, प्राइवेट, ये हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर। अब आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसमें कितनी फीस होती है। तो मेरे दोस्त जो आपका कंप्लीटली पूरे साल की जो फीस होती है वो 2,500 से ज्यादा नहीं होती है। क्या नहीं होती, 2500 से ज्यादा नहीं होती है। लगभग मेरे दोस्त मैं आपको बता सकता हूं कि जब मैंने आईटीआई किया था तब मैं फीस बता रहा हूं आपको। लगभग लगभग आपकी फीस मेरे दोस्त मान लीजिए मिनिमम जो होगा वो बता रहा हूँ 1,000 से लेकर के कितने, 1,000 से लेकर के 1,000 से मेरे दोस्त बहुत ज्यादा भाग के जाएगा तो 2500 रुपए तक से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, क्या होगा 1,000 से लेकर के 2500। हाँ भाई, ये पढ़ने वाले के लिए बता रहा हूँ। अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं तो भाई उसके लिए अलग चार्ज है, वो वहाँ के टीचर या वहाँ के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया आपका गवर्नमेंट सेक्टर में। तो आपका 1,000 से लेकर के 2,500 2500 तक के बीच में आपकी गवर्नमेंट सेक्टर से आप आईटीआई कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर वाले मेरे दोस्त, रेगुलर बच्चे अगर हैं आप, मेरे रेगुलर दोस्त, अगर आप आईटीआई जाना चाहते हैं तो आप 1,000 से लेकर के, क्योंकि जो इसका एडमिशन प्रोसेस होता है उसमें लगभग 240 रुपए फीस लगती है। कितनी, 240 रुपए। और ये हो गया एडमिशन फीस। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं उसके साथ साथ, वही सब कुछ मैंने कैलकुलेट करके बताया कि 1,000 से लेकर के 2,500 रुपए तक का लगती है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर से करते हैं, कहाँ से, प्राइवेट सेक्टर से करते हैं, तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि जो आपका कंप्लीट फीस लगेगी वो कितनी लगेगी मेरे दोस्त, 25,000 से लेकर के, कहाँ से, 25,000 से लेकर के 30,000 रुपए तक। क्या, 30,000 रुपए तक ये भाई साहब आपकी कंप्लीट फीस लगेगी प्राइवेट सेक्टर में। देखिए कितना अंतर है। अगर आप गवर्नमेंट से करना है 1,000 से 2,500 के बीच में कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से करना चाहते हैं तो भाई 25,000 से लेकर के 30,000 तक के बीच में आपकी फीस लगेगी। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा कम हुआ तो 20,000 से मान लीजिए 25,000 तक, इससे कम तो लगने वाली नहीं है। भाई मैंने देखा है बहुत से मेरे यार दोस्त हैं जो प्राइवेट सेक्टर से गए, लेकिन मैंने गवर्नमेंट से किया है तो मैं अपनी ही बता रहा हूँ कि लगभग मेरा 1,000 से लेकर 2,500 रुपए तक फीस लगा था। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से करेंगे तो भाई आप 20,000 से लेकर 30,000 तक के बीच में आपकी क्या होगी भाई से फीस लगेगी। ठीक है, ये आपके मन में डाउट था कि आईटीआई कोर्स की फीस कितनी होती है। ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट आता है आपके डाउट में, आपके मन में डाउट कि आईटीआई में कौन कौन से ट्रेड होते हैं। बताइए, आईटीआई में कौन कौन से क्या होते हैं, ट्रेड होते हैं। तो मैं दोस्त बता दूं सबसे पहले कि आईटीआई में दो ट्रेड होते हैं। कौन कौन से, दो ट्रेड होते हैं। एक इंजीनियर, कौन सा, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, एक होता है इंजीनियरिंग और दूसरा होता है नॉन इंजीनियरिंग। क्या होता है, एक होता है इंजीनियरिंग ट्रेड, इंजीनियरिंग ट्रेड। ठीक है, एक होता है मेरे दोस्त नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। क्या होता है, एक होता है नॉन इंजीनियरिंग, एक होता है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। जो इंजीनियरिंग होता है, ट्रेड होता है, जो इंजीनियरिंग ट्रेड होता है मेरे दोस्त, वो कैसा होता है, वो मेरे भाई टेक्निकल होता है। कैसा होता है, टेक्निकल होता है। ठीक है, टेक्निकल होता है जिसकी ड्यूरेशन कितने, 2 इयर्स होती है। कितनी, 2 इयर्स होती है। एक इसमें ट्रेड, एक दो ट्रेड छोड़ करके ये क्या होते हैं आपके टेक्निकल ट्रेड होते हैं। और जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं उसका ड्यूरेशन कितना होता है, 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक होता है। क्या होता है, 6 मंथ से लेकर के
1 ईयर तक होता है, 6 मंथ से लेकर के मेरे दोस्त 1 ईयर तक होता है। ठीक है, तो देखिए जो 2 साल के ट्रेड होते हैं मेरे भाई, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, क्या हो गया मेरे दोस्त, जो 2 साल के ट्रेड होते हैं, ये सब क्या है? ये आपके इलेक्ट्रीशियन हो गए। ये भाई साहब आपके क्या है? ये 2 साल के फिटर हो गए, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट। ये कोपा, कोपा क्या है? ये 1 साल का है। ठीक है, कोपा हो गया। उसके बाद आरएसी हो गया, आरएसी में मेरे दोस्त सीट मेटल हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया। ये सब कितने साल के? ये सब 2 साल के कोर्स है। ये सब क्या है भाई साहब? आपके इंजीनियरिंग ट्रेड में आते हैं, क्या आते हैं? टेक्निकल ट्रेड में आते हैं। और अगर आपका जो नॉन टेक्निकल, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं मेरे दोस्त, इसका ड्यूरेशन कितना होता है? इसका ड्यूरेशन मेरे दोस्त 6 मंथ का होता है। ठीक है, आपको बात समझ में आई कि आईटीआई में कौन कौन से ट्रेड होते हैं? तो वैसे जनरली आपको बस पता होगा इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, कि आरएसी, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, सीट मेटल, वायरमैन। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? आपके आईटीआई में ट्रेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके मन में डाउट आता है, आपके जो नेक्स्ट मन आपके मन में एक और डाउट, नेक्स्ट जो डाउट आएगा, आईटीआई करने के फायदे क्या होते हैं? ठीक है, आपके मन में सबसे बड़ा डाउट तो होगा ही कि मैं आईटीआई कर लिया हूं, अब इसका फायदा क्या होगा? आता है कि नहीं आपके मन में डाउट कि अब मैंने आईटीआई कर लिया, अब इसका फायदा या नुकसान क्या होगा? तो मेरे दोस्त सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर आप आईटीआई कर चुके हैं तो उसके जो फायदे होते हैं, अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो आपको जॉब मिलने के ज्यादा चांस होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब? जॉब मिलने के क्या होते हैं? ज्यादा चांस हो जाते हैं, क्योंकि आपने आईटीआई किया है, क्योंकि आपके पास टेक्निकल नॉलेज है। टेक्निकल नॉलेज हो गया कि नहीं? हाँ, टेक्निकल नॉलेज होने के बाद आपको मेरे दोस्त जॉब मिलने की ज्यादा चांस हो, जॉब मिलने का 100% चांस रहता है। क्या रहता है? 100% चांस रहता है किसी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तो आपको गवर्नमेंट जॉब में मिल सकती है। अगर मेरे दोस्त, अगर आईटीआई करने के बाद आप जॉब करना चाहते हैं तो भाई साहब बहुत सी कंपनी आपको लेने के लिए, हायर करने के लिए रेडी रहती है, कि आपके कॉलेज या प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट भी होता है, वहां भी मेरे दोस्त आपको क्या कर सकते हैं? बुला सकते हैं हायर करने के लिए। जैसे इस टाइम भाई साहब सुजुकी मोटर्स, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, ये सब क्या आपको बुला रहे हैं कि अगर आइए 2 साल 3 साल हमारे यहाँ जॉब करिए। ठीक है, तो भाई दोस्त आपके जॉब मिलने के ज्यादा चांस, 100% चांस होते हैं आईटीआई करने के बाद। ठीक है, ये हो गए आपके फायदे। जैसे अगर आप आईटीआई कर चुके हैं, आईटीआई तो कर लिए, आईटीआई करने के बाद अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, अगर आप जेई से रिलेटेड फॉर्म डालना चाहते हैं, तो आपको उसमें क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मांगता है। तो मेरे दोस्त अगर आप आईटीआई के बाद क्या कर सकते हैं? आईटीआई के बाद, आफ्टर आईटीआई, क्या आफ्टर में दोस्त आईटीआई, आफ्टर आईटीआई, ठीक है, आईटीआई के बाद अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, कहाँ डिप्लोमा करना चाहते हैं मेरे भाई? क्या करना चाहते हैं? डिप्लोमा। तो मेरे दोस्त आपको बता दूं कि अगर आप डिप्लोमा में जब एडमिशन लेंगे तो डिप्लोमा कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। क्या होता है? 3 साल का। लेकिन अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तब डिप्लोमा करते हैं तो आपको डायरेक्टली किसमें? सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। जो आपका एडमिशन होगा मेरे दोस्त, वो किसमें होगा? उस सेकेंड ईयर में होगा। किसमें? सेकेंड ईयर में। आपको फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं देना होगा, डायरेक्टली आपका एडमिशन किसमें होगा? सेकेंड ईयर। कहने का मतलब के ग्रुप में आपका एडमिशन होगा। ठीक है, डिप्लोमा के लिए अगर आईटीआई करने के बाद आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, हायर का मतलब, हायर एजुकेशन का मतलब डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपका सेकंड ईयर में एडमिशन होगा। आपको 2 साल का कोर्स ही करना होगा, 3 साल का कोर्स नहीं करना होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा फायदा है कि आईटीआई के बाद डिप्लोमा करने के फायदे यही हैं। उसके बाद मेरे दोस्त जैसे आपका पॉलिटेक्निक करेंगे तो भी 2 साल का होगा। अगर आप किसे, आपका डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके मन में डाउट आता है मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या आता है? नेक्स्ट आपके मन में होता है कि आईटीआई के बाद सैलरी एंड जॉब। अब बताइए, आईटीआई के बाद जो आपकी सैलरी रहेगी और जॉब कहाँ मिलेंगे, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि आईटीआई के बाद जो आपके जॉब रहेंगे वो कहाँ लगने के ज्यादा चांस होते हैं। मेरे दोस्त मैंने बताया कि आपका 100% चांस रहता है जॉब कहीं ना कहीं किसी कंपनी में लगने के, 100%
जॉब मेरे दोस्त आपका कंफर्म रहता है। जैसे मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका जो ट्रेड रहेगा, कहने का मतलब जो आपका ट्रेड रहेगा उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि कंपनी में सीट खाली है कि नहीं खाली है। जैसे मेरे दोस्त आपको बता दूं, फिटर है, फिटर है या टर्नर है या मशीनिस्ट है, तो भाई साहब ऑटोमोबाइल्स वाले बहुत ज्यादा आप लोग को क्या करेंगे, हायर करेंगे, बुलाएंगे कि भैया फिटर वाले के पास क्या होता है, ये लेथ मशीन चलाता है, टर्नर वाले भी लेथ मशीन, मशीनिस्ट वाले भी लेथ मशीन यूज कर सकते हैं या सीएनसी मशीन यूज कर सकते हैं। तो भाई साहब इनको जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस आपको क्या हो, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। थ्योरी के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपको भाई साहब जॉब मिलने में आसानी होगी। ठीक है, दूसरा क्या, जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी, आपके मन में होगा ना कि सैलरी कितनी रहेगी। जो दोस्त मेरे पास, जो दोस्त अगर आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या रहेगी, मेरे दोस्त मैं बता दूं, आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी वो मिनिमम गिरी हुई हालत में एकदम बता दूं, स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से लेकर के 10,000 से लेकर के लगभग 15,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। जब आपके पास क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल का नॉलेज, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए, अनुभव हो जाएगा, तो आपकी सैलरी क्या होगी, इसके साथ साथ सैलरी भी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ता जाएगा भाई साहब, वैसे वैसे आपकी क्या होगी, सैलरी भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपके मन में डाउट कि आईटीआई के बाद क्या करें, आईटीआई के बाद सैलरी क्या होती है, जॉब क्या होता है, आईटीआई करने के फायदे क्या हैं, आईटीआई कौन कर सकता है, आईटीआई में कौन कौन से ट्रेड होते हैं, आईटीआई कोर्स की फीस कितनी हो, आईटीआई में एडमिशन कैसे होता है, ये सब आपकी क्या थे, आपके मन में डाउट थे। अगर आपके मन में और भी कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मेरे दोस्त ऐसे नए नए वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए कॉन्सेप्ट आईटीआई को सब्सक्राइब करना होगा। मेरे दोस्त चैनल का नाम क्या है, कॉन्सेप्ट आईटीआई। क्या है, कॉन्सेप्ट आईटीआई, CONCEPT। ठीक है, जाते जाते मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि मेरे दोस्त अगर आपको आईटीआई करना है, क्या करना है, अगर आपको आईटीआई करना है तो मेरे दोस्त हमारे संस्थान के द्वारा आप आईटीआई कर सकते हैं। मेरे पास दो चार संस्थान ऐसे हैं जो इस समय इंक्लूड में है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप आईटीआई करेंगे, करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको कहाँ मिलेगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मैसेज करना होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद।